इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ हैज एंड हैव। यूज ऑफ हैज एंड हैव। तो हमें पता होना चाहिए हैज का प्रयोग ही, सी, इट किसी लड़के के नाम साथ या किसी लड़की के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैज इज यूज्ड विद ही, सी, इट, रोहन, मोनिका और एनी अदर singular noun. Have is used with they, we, you and other plural noun और pronoun. मैंने बताया कि हैज का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं या प्रोनाउन के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ या प्रोनाउंस के साथ। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। ही से कोई सेंटेंस, He has a pen. उसके पास एक पेन है। अब she has a pen, इसका हिंदी में सेम है। she has a pen, उसके पास एक पेन है। यहाँ पे हम it का प्रयोग नहीं कर सकते बट ये कर सकते हैं। रोहन has a pen और मोनिका has a pencil। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पेन, आप पेन की जगह पे कोई दूसरा शब्द भी लिख सकते हैं। She has an apple। रोहन हैज अ मोटरसाइकिल। मोनिका हैज अ ब्यूटीफुल फ्रॉक। मोनिका के पास एक ब्यूटीफुल फ्रॉक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ही, सी, इट, रोहन, मोनिका के साथ हम अभी क्या है, लेसन क्या है, यूज ऑफ हैज। ठीक है, तो ऐसे हम हैज का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हैज का प्रयोग। तो मैंने बताया था आपको एक ही सेंटेंस से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब जैसे आप इसको एक्चुअली इंग्लिश मजेदार है और इंग्लिश भी मैथमेटिक्स की तरह है। एक बार आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप कितने भी सवाल कर सकते हो और कितनी भी आसानी से कर सकते हो। जैसे ये है ही, तो ही की जगह पे हम सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, इंग्लिश ग्रामर में एक रूल है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब देखते हैं प्लूरल हैव का प्रयोग कैसे होता है। कैन यू सी व्हाट इज दिस? तो मैं बोलूंगा आई हैव अ चॉक। मेरे पास एक चौक है। आई हैव अ चॉक। और ऐसे मैं कुछ भी बोल सकता हूं, आई हैव अ रिमोट, आई हैव अ बॉक्स। तो इसकी जगह पे आपके पास जो भी बोलना चाहते हो, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ पेन, आई हैव अ टी शर्ट। ठीक है, और उसके बाद दे हैव मैनी बुक्स। उनके पास बहुत सारी किताबें हैं। वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। हमारे पास एक
सुंदर घर है। तो आपने देखा जो प्लूरल ये क्या है, जो सबसे पहले आते हैं ये होते हैं सब्जेक्ट। ही, सी, इट, आई, दे, वी, दीज आर सब्जेक्ट। अगर ये कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है। और इसी प्रकार से आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आपको जो आज का लेसन है वो समझ में आ गया? अगर आ चुका है तो आपको 3 सेंटेंस हैज से लिखने हैं एंड 3 सेंटेंस हैव से लिखने हैं इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ गुड डे।